हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और सकुशल अपनी बेटा स्टडी सरल तरीके से कर रहे होंगे बाबू आप। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू। जी हाँ स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है आपका और 12th में भी है बेटा। तो उस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम बेटा आपका है प्रिज्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को ये जो प्रिज्म नामक चैप्टर है बाबू, अर्थात प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण नाम के इस चैप्टर का मैं केवल इंडेक्स बनाऊंगा बाबू, और इसमें केवल इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा। और बाकी आने वाले कल की वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे बेटा प्रिज्म और उसकी डेफिनेशन, और उसके साथ साथ बाबू आपका आप देखिए ये डायग्राम आपका है प्रिज्म का, ये मेरा नोट्स है बाबू। और उसके बाद का आपका देखिए कुछ ऐसे एंगल्स हैं बाबू, यहाँ देखिए विचलन कोण, और विचलन कोण की जो है व्यापारिक परिभाषा, तथा बेटा प्रिज्म से संबंधित क्या बाबू, प्रिज्म से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। अब वो परिभाषाएं कौन कौन सी बाबू? जैसे आपका अपवर्तक पृष्ठ हो गया, प्रिज्म कोण हो गया। अब कुछ यहाँ पे नोट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे बेटा आपका। तो ये मेरे द्वारा बनाए गए बहुत ही सिंपल नोट्स हैं बेटा। तो ये पूरा इंडेक्स है, आप पढ़ेंगे प्रिज्म, पढ़ेंगे प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे बाबू। ये देखिए, तो प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं बेटा आपका यहाँ पे। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। एक प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है, जिसको आप डायग्राम और थियरी के माध्यम से बेटा समझ सकेंगे। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद बेटा आपका अगला जो टॉपिक रहेगा, आप उसमें पढ़ेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अर्थात बाबू प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध स्थापित करना है। इतना पढ़ने के बाद बाबू आप आएंगे पतले प्रिज्म द्वारा विचलन नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। यह आप नोट्स है बाबू आपका। और उसके बाद आपको हम आगे ले चलते हैं। फिर आप पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। क्या बाबू? परिक्षेपण। फिर इतना पढ़ने के बाद बाबू आप पढ़ेंगे जो है इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसकी थियरी, इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक बाबू आपका। और इतना क्लियर करने के बाद बेटा आप आगे चलेंगे। जो आपका अगला टॉपिक होगा, सबसे इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कोणीय विक्षेपण। क्या बाबू? कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण पढ़ेंगे। ये हमेशा दो रंगों के बीच होता है बाबू, डायग्राम देख सकते हैं आपका यहाँ पे। और उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे पतले प्रिज्म। देखिए क्या बाबू आपका यहाँ पे ये पूरा उसी का डायग्राम है, कोणीय विक्षेपण का ही आपका। और उसके बाद आप पढ़ेंगे बाबू वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या बाबू? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये तीन रंगों के बीच होता है बाबू आपका। और उसके बाद आप पढ़ेंगे बाबू इंद्रधनुष। इंद्रधनुष पढ़ने के बाद उसके प्रकार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, और साथ ही साथ उनके डायग्राम बाबू। यहाँ पे आप उसके डायग्राम को देख सकते हैं बेटा। उसके बाद आप पढ़ेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष और प्राथमिक इंद्रधनुष से इम्पोर्टेंट फैक्ट बेटा। ये डायग्राम बाबू आपका है। इतना पढ़ने के बाद बेटा आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बच्चा? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये आपका बाबू है इंडेक्स, और इसी इंडेक्स के थ्रू बाबू आप जो है इस प्रिज्म नामक छोटे से चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपने जो है कल के वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट।